बताइए महाराज। यशोदा मैया तो आश्चर्यचकित। गोपियों ने कहा, हाय राम, ये 4 साल को नंद को छोड़ा कैसे चतुर है, कैसे चालाक है, हमारी बात ही मैया ना मान। हे मैया सुन 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 सुन। कन्हैया ने कहा, मैया तेरे मुंह पे करे बढ़ाई, बाहर निक सकता करे बुराई, ऐसी ब्रज की ढीठ लुगाई। अरे तुम्हारे मुंह पे खूब बड़ाई करे। हे मैया यशोदा मैया, तुम भाग्यशाली हो, ये हो वो हो, लेकिन जैसे बाहर निकले तो अरे ये बुढ़िया कैसे समझे ना, ऐसी बात। मैया की आंखें बड़े बड़े है गए, क्रोध के मारे लाल लाल है गए। अच्छा बेटा, इनको पतियारो करे, मैं झूठो ये शाह। मैया एक बात बताऊं, बहुत बुरी बात है। हाँ हाँ बता कर, क्या हुआ? मैया मेरी बात तुम मानो ना हो, लेकिन ये तो बहुत गड़बड़ कर रही है। क्या? भैया जब मैं बड़ो हो जाऊंगा ना, तुम्हारे काज एक बहू लाऊंगा, तो ऐसे ही मोए गाली देती रही, अर्राती रही, तो मेरा ब्याह भी नहीं होने देंगे। क्यों? इनको पतियारो करे मेरो, मैं झूठो ये शाह, चोर नाम मेरो धर्यो, हो न देंगी मेरो ब्याह। मैया चोर चोर कहने, और चोर को कोई अपनी छोरी दे देगा क्या? है? जब मैं चोरी हूँ तो कौन फिर मुझे ब्याह करेगा? भैया जे अपनी मेरी ब्याह होने ना देंगे। देखो इस हिसाब से तो मैया यही मारे, तुम अपनो मोते इनने ऐसी कीने जैसी करे न को, ऐसी कर रखी है मुँह पे तो भैया कि कोई अपना शत्रु दुश्मन भी ना करे। ऐसी ये गोपियां ब्रज की बड़ी ढीठ है। तो ऐसा जब भगवान ने अनेक बात बनाई तो मैया को बड़ा आश्चर्य लगा। ओहो, ये गोपियां तो मेरे कन्हैया के पीछे पड़ गए हाथ धोते हैं। एक गोपियों भागो यहाँ पे, मेरे लाला की शिकायत लेके आई हो। एक प्रभावती नाम की गोपी आती है, वो कह रही, अरे कन्हैया सब झूठ बोल ले। वो इशारा किया होगा, सब झूठ बोल ले हो कन्हैया, मैं सब देख सुन रही हूँ। कल तुम माखन चुराने मेरे घर में आओगे तो ऐसे रंगे हाथ पकड़ के लाओगे, मैया के आगे खड़ो कर दूंगा। जहाँ प्रभावती तेरो हिम्मत है करके दिखाइयो, तब बताइयो। भगवान मुस्कुरा गए साहब। यद्यपि गोपियों को ईर्षा नहीं था, वो तो प्रेम के लिए भगवान से करना ही चाहती थी, क्योंकि भगवान से लड़ना, प्रेम करना, झगड़ना, इठलाना, बहलाना एक गोपियों का काम था। बहाने से आती, कन्हैया का दर्शन करती, कैसे भी नंदलाल की वाणी कान में पड़ जाए, जैसे मिश्री घुले ऐसे उनकी वाणी बड़ी मीठी सी। कृष्ण बलराम ब्रज के आंखों के तारे मारे, दो तारे तो ऐसे सुंदर अपने सखाओं के बीच में। तो एक दिन कही, एक सखी ने कही, मैया मैं क्या बताऊं, तेरे साहब लाला ने झूठी बात कही। अच्छा गोपी तू सच बात बता। मैं सब समझ रही हूँ गोपी तेरी बात, सच सच तू बता। मैया एक दिन मैंने ताला लगाए दियो, सब बंद कर दिए माखन मिश्री के मटका वाले कमरों। बाहर के कमरा में मेरी छोरी सो रही खटिया पे, तो सब देखा वो ताला फोड़ ना सके, इतना मोटो ताला क्या करें। तो मेरी छोरी के खटिया में सोती भाई, खटिया में लाली की चुटिया बाहर गए मारे। अब जैसे ही जाने लगे तो कान में जोर से हुआ बोल के चले गए। लाली घबरा के मारे उठी, तो चोटी तो बची थी खटिया से, मैं पकड़ लियो, हाय मैं मर गई, हाय क्या करूं। चिल्ला मैं घर में आती तो रो रही मैया। कहा भाई, अरे मैया देख कोई हुआ करके भागो, तो ये तुम्हारा काना ही है, क्योंकि वाकई पाँव के निशान मैंने अपने आंगन में देखे है। दूसरी बोली, अरे मैया जे तुम्हारी कन्हैया और बलराम में सब सखाओ के सब, कौन कितने बजे जावे पानी भरने को, कौन कैसे पानी भरे, कितने बजे आवे, सब पता मालूम। हम कछु कहें तो सब उल्टा उल्टा जवाब देते, और तो और हम मटका में पानी भर के लामे बड़ी दूर थे। महाराज कंकड़ मारे और फोड़ दे, महाराज साहब गगरिया फोड़ दे। हम लथपथ है जाते, ताली बजा बजा के नाची। देखो गोपी ने आज नहा लियो नहा लियो नहा लियो। भैया हम तो सुबह ही नहा के जावे, देखो दिन भर भिजो तो रहे, अनेक अनेक लीला करते रहे। कहा कहें हम कैसे कहें, तुम हमारी पतियारो ना करो, बात ही हमारी ना मानो। कहा कहें, कन्हैया की तरफ देखा भगवान। प्रभावती बहुत बोलती, भगवान कहते प्रभावती तू भी लीला का आनंद लेगी, चिंता मत कर। गोपी ऐसी ऐसी बात करके सब निकल गए। अगले दिन भगवान पहुंचे सीधे प्रभावती के घर में। प्रभावती ने बड़े सजा के रखा महाराज, सब सजा के रखा।
और गए महाराज, अंदर गई। जैसे ही अंदर गए भगवान ने सब पहले सखाओं ने खाया, भगवान ने खाया, बलराम ने माखन चुराया, सब ने खाया। कोई डंडा मारता, कोई नीचे खड़ा हो जाता, कोई भगवान उसके ऊपर, फिर तीसरे जगह पहुंचता। ऐसे ऐसे करके सब माखन मिश्री सब खाया महाराज, दही दूध सब हंडी फोड़ दिए, कमरा लथपथ मारा। जैसे सब सखा बाहर निकले, प्रभावती ने भगवान को हाथ पकड़ लियो, पूरे थापल हुआ दही और महाराज दूध और महाराज मक्खन मिश्री सब शरीर से भगवान के लगा हुआ था। कन्हैया कल कह रहे ना खूब मैया के आगे, आज तुम्हारे मैया दिखवाऊंगी, जे रूप दिखाऊंगी तुम्हारी मैया को। वो यशोदा मैया माने ही ना है, मानने को तैयारी ना हो, आज दिखाऊंगा। हाथ पकड़ के ले गए महाराज। अब ब्रज की एक परंपरा है, घूंघट डाले बहुत लंबी सी, 2 गज को घूंघट है हमारा, तो नीचे ऐसे देख के जा रहे। तो कन्हैया ने कहा प्रभावती तू तो मोटी सी है, देख मेरे दूसरे हाथ पकड़ ले, मैया तो डांटेगी पहले, फिर बाद में कहे। भगवान पीछे से भाग के गए दूसरी गली के सीधे नंद महल में, और हाथ पहुंच के मुंह पहुंच के सीधे जाके बिस्तर में पड़ गए महाराज। इधर से प्रभावती गई, मैया यशोदा बाहर आओ, बाहर आओ। अरे सखी काय की चिल्ला रही थी जोर से, कहाँ है वो, क्या बात है? तो इतने में ही तो क्या बात, देखो तुम्हारे लाला को लेके आई हो। तुम्हारा लाला, तुम कह रही ना कल मेरा लाला तो अच्छा और कछु ना कर सके, तुम्हारे लाला को ढीठ बना दिखाऊं मैं तुम्हें। अच्छा कहाँ है मेरा लाला? अरे जे देखो जे मैंने हाथ में पकड़ रखो, ये दिखना रोका। तो मैया ने बूढ़ी हती, उन्होंने आंख ऐसे किए पहले, फिर कहा कहीं मेरी आंख कमजोर तो ना है कि जरा आंख फाड़ के देख रही है, लाला तो नजर ना आवे। अरे सखी तू कौने ले आई, पहले देख तो सही। जैसे पीछे मुड़ी तो अपनों ही छोरा नंद धड़ंग महाराज पूरा, तू कब के आयो? मैया जब से तुम्हें मुँह लेके आ रही हो। हे भगवान जी, कन्हैया ने कहा कितने में भगवान के भाई आए, भैया काय को हल्ला है रो बार, मैं सोरो सोनो ही ना दियो, क्या बात है गई? प्रभावती ने देखा, हे भगवान जी कन्हैया कितने चतुर है, अंदर से बाहर निकलते हैं। ओहो, भगवान ने कहा प्रभावती खूब तेरी इच्छा थी मोए मैया के हाथ से डंडा खवारे की है, आज तो तेरे बेटा को हाथ पकड़ा दियो, ऐसी गलती फिर करी तेरे खसम को हाथ पकड़ा दो, तब पता चलेगा। तो महाराज ऐसे भगवान ने अनेक लीलाएं की।